स्टार्ट। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा कि आप एक छोटे से मैसेज पे आपने अपना कीमती समय निकालकर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। और इससे एक बात और, जो आप सभी के जो बेसिक आपका कार्य है पत्रकारिता, उसके लिए मैं आप सभी को सलाम भी करता हूँ कि आप शहर के मुद्दों पे सभी तत्पर हैं और जन सुविधाओं के लिए, लोगों के हकों के लिए जिस प्रकार से चौथे स्तंभ का काम है बखूबी उसको निभा रहे हैं। मैं आपका सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और आज का जो मुद्दा है, पिछले काफी समय से शहर के अंदर एक बड़ी गंभीर समस्या आई हुई है। आप सभी के माध्यम से हमने पहले भी ये बात रखी है कि किस तरीके से फर्जी तरीके से हमारे पैसे को, हमारे टैक्स के पैसे को कुछ लोगों द्वारा, कुछ राजनेताओं की शय पे किस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। और ये बात खाली मेरे कहने की नहीं है कि मैं अपने मुंह से ये बात कह के इस चीज को साबित कर रहा हूँ। ये लोगों के द्वारा सरकार को दिए गए तथ्य और सरकारी साइट्स पे उपलब्ध जो डॉक्यूमेंट हैं, उसके आधार पर कि किस प्रकार से हमारे हकों के साथ, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैं एक सवाल उन लोगों से भी करता हूं जो आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से अपने आप को साफ सुथरी छवि का बताने में और निष्पक्ष रूप से काम करने का जो कमिटमेंट करते हैं, मेरा ये सवाल उन लोगों से भी। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि शहर के अंदर कचरा उठान का जो डोर टू डोर कलेक्शन है, ये वो डोर टू डोर कलेक्शन है जिसकी पर्ची जब आप कोई मकान या प्लाट खरीदेंगे, बेचेंगे, उसके अंदर हमें चाहिए होती है। इतनी महत्वपूर्ण चीज के लिए एक कंपनी को 22 साल के लिए टेंडर दे दिया गया, परंतु मुझे आप सभी को ये चीज बताते हुए बड़ी शर्मिंदगी है कि किस प्रकार के लोगों से हमारा शहर चल रहा है, किस प्रकार के अधिकारी हमारे शहर को चला रहे हैं। उनकी मंशा इन चीजों से साफ प्रकट होती है। कोई भी कंपनी या कोई भी बोली लगाने वाला जब भी कोई टेंडर लेता है, एक सरकार का नियम है कि उस नियम के तहत अगर उस बोली के अंदर कोई एक कंपनी या एक ठेकेदार वो बोली डालता है, तो सरकारी नियम के तहत ऑटोमेटिकली वो बोली रद्द हो जाती है। परंतु हमारे कुरुक्षेत्र में जिस कंपनी ने, जिसका नाम सुगम स्वच्छता कंपनी के नाम से है, जो डोर टू डोर कलेक्शन करती है, ये कंपनी पिछले 5 या 6 महीने से शहर में कचरा उठा रही है, परंतु इसके पास आज भी इस चीज का टेंडर नहीं है। टेंडर बिना टेंडर के काम चल रहा है, बिल्कुल बिना टेंडर के इस कंपनी का काम चला हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी टेंडर हैं जो कल की डेट में सरकार से हमने ये चीज ली। सरकारी साइट्स पे आज भी ये टेंडर पेंडिंग है, परंतु इन लोगों ने ऐसा फर्जीवाड़ा तैयार किया है। कौन ये करने वाला है ये तो जांच का विषय है, परंतु
मैं आपको एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात बताऊंगा। ये टेंडर इनवाइट किया जाता है 27/4/2022 को, पिछले साल 27/4/2022 को ये टेंडर इनवाइट किया जाता है। इस टेंडर की ओपनिंग डेट 20/5/2022 रखी गई थी। उस डेट से लेके आज की तारीख तक ये टेंडर आज भी पेंडिंग है। किसी भी कंपनी को ये टेंडर नहीं दिया गया। एक कंपनी कोई वीके या वीएन इंजीनियरिंग कंपनी थी कोई, उसने अकेली ने ये टेंडर डाला, और जब उसका लास्ट में उसको वर्क ऑर्डर देना था, कोई टेक्निकल वर्ड है, वो आज भी पेंडिंग शो करता है। बावजूद इसके जो कंपनी सुगम स्वच्छता के नाम से है और जो आज ये डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं, ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है दिसंबर 2022 में। मैं दोबारा से मेरी बात रिपीट करूंगा, टेंडर इनवाइट होता है 27/4/2022 को, और जो कंपनी आज काम कर रही है वो रजिस्टर्ड होती है दिसंबर 2022 में, 12 दिसंबर 2022 को। मतलब 8 महीने बाद रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी का। टेंडर के 8 महीने ये बाद। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे चल रहा है योगेश जी? मैं स्नेही जी एक बार अपनी पूरी बात कर लूं, फिर सिलसिलेवार तरीके में आप सभी के बातों के जवाब में दे दूंगा। तो 27/4 को टेंडर होने के बाद 7 से 8 महीने के बाद एक कंपनी रजिस्टर होती है जनवरी 2023 में, जिसका ईपीएफ नंबर सरकार द्वारा जनरेट किया जाता है। सिर्फ कंपनी रजिस्टर्ड करवा के वो लोग आज हमारी भावनाओं के साथ खेल कर रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज है कि बिना टेंडर के किसी को अपने काम करने की परमिशन दे दी? आज भी वर्क परमिट उस कंपनी के पास नहीं है। और सबसे अचंभे की बात मैं आपको बताऊं, इस पूरी प्रक्रिया में 8 अधिकारी, ये टेंडर इन्होंने बुलाया था क्लस्टर का, क्लस्टर बोलते हैं ये करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल। इस पूरे क्लस्टर में ये 8 अधिकारी ये अपने साइन करके बीके इंटरप्राइजेज जो कंपनी है, जो एक बोली डालने वाली थी, नियमानुसार तो एक बोली डालने वाले का कैंसिल कर देना चाहिए था, परंतु फिर भी ये पूरी कमेटी, मैं इसका नाम भी बताऊंगा, अशोक राठी चीफ इंजीनियर हेडक्वार्टर, अरुण डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर करनाल, अरविंद अग्रवाल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेडक्वार्टर, अक्षय भारद्वाज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एमसी करनाल, बलबीर सिंह एमसी थानेसर ईओ, कुलदीप सिंह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एमसी कैथल, मीनू कुमारी अकाउंट ऑफिसर हेडक्वार्टर बजट, इंजीनियर ईरा सिंगला ये ट्रांजैक्शन एडवाइजर हैं कोई। ये सभी लोग, आप सबके साइन देख लीजिए, ये सभी लोग सेकंड टेंडर में इस बीके इंटरप्राइजेज के लिए साइन करते हैं। और कहीं भी इस टेंडर के अंदर जो ये कंपनी है सुगम स्वच्छता, इसका कोई भी ना दस्तावेज है, ना नाम है, ना इसकी तरफ से कोई बोली लगाई गई। और बाकायदा इन डॉक्यूमेंट्स में, मैं आप सभी को एक एक प्रति दूंगा, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर बाकायदा साफ साफ लिखा हुआ है, और ये डॉक्यूमेंट ना मेरे हैं, ना आपके हैं, ना किसी अन्य आदमी के, सरकारी दस्तावेज जो इन ठेकेदारों ने और सरकारी अधिकारियों ने अपने रिकॉर्ड में रखे हुए हैं या ऑनलाइन चढ़े हुए हैं। ये उन दस्तावेजों के अंदर ये चीज है। तो आप किस प्रकार से पारदर्शिता की बात करते हैं?
6-7 महीने बाद रजिस्टर्ड करके उस कंपनी को टेंडर दे दिया। और आज जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे सेक्टर 10 के अंदर इस कंपनी ने क्या हाल किया हुआ, हमारे 80 टिप्पर 90 टिप्पर ड्राइवर जो काम पे लगे हुए थे उनको फर्जी तरीके से कैसे इन लोगों ने हटा के एक फर्जीवाड़ा क्रिएट कर दिया। बिना टेंडर के जो लोग काम कर रहे हैं, देखो मैं तो उनको फर्जीवाड़े की ही संज्ञा दूंगा। दूसरा, इससे पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, आप बड़े ध्यान से अपना कैमरा जूम करके देखें। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा लोएस्ट अमाउंट कोटेड बाय वीएन इंजीनियरिंग कंपनी, जो 2788 रुपए पर टन के हिसाब से इस कंपनी ने ये टेंडर लिया था। इसके बाद ना कोई टेंडर लगा, ना कोई कॉल बुलाई गई। ये इनके साइट्स पे उपलब्ध है, परंतु पता नहीं कौन सी इनकी मंशा थी, क्या था। आज वो टेंडर आज भी पेंडिंग है और बिना वर्क ऑर्डर के, बिना किसी टेंडर के आज ये लोग काम कर रहे हैं। तो दूसरा, बहुत जल्द सोमवार या मंगलवार को सिलसिलेवार तरीके से नगर परिषद ईओ, टीएमसी थानेसर, एसडीएम थानेसर और डीसी साहब को मिलके ये सभी तथ्य हम प्रोवाइड करवाएंगे। और जब तक कंपनी या नगर परिषद के अधिकारी ये कुरुक्षेत्र के निवासी होने के नाते हमारा अधिकार भी है कि आप कम से कम हमें ये तो बताएं कि उनको किसने टेंडर दिया, किसने वर्क ऑर्डर दिया और किस आधार पे ये लोग काम कर रहे हैं। इस टेंडर से पहले जितना भी काम, चाहे वो नगर परिषद द्वारा करवाया गया या किसी ठेकेदार द्वारा करवाया गया, ये भी बड़े अचंभे की बात है कि 60 लाख रुपए के अंदर लगभग 90 टिप्पर हमारे शहर का कचरा उठाते हैं और 200 के करीब कर्मचारी काम करते थे। आज वो 60 लाख का अमाउंट लगभग 1.25 करोड़ के करीब पहुंच गया। टिप्पर 40 कर दिए गए, कर्मचारी 80 से 90 कर दिए गए और फर्जीवाड़ा आपने देख ही लिया, मैंने बता दिया। तो किस प्रकार की कमांड अधिकारियों की है। और मेरा एक सवाल हमारे विधायक जी से भी है, मुझे नहीं पता आपकी नॉलेज में है नहीं है, परंतु हम आपसे मिलके, मैं आपको एक एप्लीकेशन, आपको यहाँ का विधायक होने के नाते आप कहते हैं कि कोई काम है, लोगों का काम है तो हमारे से मिलें। मैं सभी दस्तावेज और एक आपके नाम का ज्ञापन सोमवार या मंगलवार को आपसे मिलके आपको दूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा अगर आप असल में सही नियत से और कुरुक्षेत्र के लोगों के साथ एक विधायक होने के नाते आपका स्नेह है और आप बात करते हैं विकास की, अगर ये सारे दस्तावेज झूठे हैं तो आप मेरे ऊपर कार्रवाई करें और अगर इन दस्तावेजों में कोई सच्चाई है तो इस कंपनी की जवाबदेही तय करें और इन अधिकारियों की जवाबदेही तय करें, क्योंकि आपकी ड्यूटी बनती है। 20 से 25 साल से नगर परिषद के ऊपर आप लोगों का कब्जा है और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई बात हो और आपकी नॉलेज के बिना ऐसा कुछ हो। परंतु मैं फिर भी एक चीज कहूंगा, मेरे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि मैं सीधा सीधा आपको इस चीज के लिए जिम्मेवार ठहराऊं, परंतु मैं आपसे ये उम्मीद जरूर करूंगा कि आप इसकी जांच करवाएं और तब तक इस कंपनी का काम बिल्कुल रोका जाए, क्योंकि बिना टेंडर के काम करना गलत है। इसकी एफआईआर के लिए भी एसपी साहब को हम एप्लीकेशन देंगे या नगर परिषद के अधिकारी या इस कंपनी के जो लोग हैं
वो सामने आए और किस आधार पे वो काम कर रहे हैं वो अपना आधार दिखाते हैं। सीधी सीधी उंगली आप किसके ऊपर उठा रहे हैं? देखिए, सीधी सीधी उंगली मेरी सबसे पहले तो अधिकारियों के ऊपर है। बिना किसी टेंडर के आपने किस प्रकार अलाउ कर दिया कि शहर के अंदर काम करो। हमारे 80 टिप्पर यहाँ 90 टिप्पर चलते थे, उनमें से 30 से 40 टिप्पर कैथल भेज दिए गए। टेंडर है, उस टेंडर के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ हो तो आप कर सकते हैं, परंतु आपके नाम तो टेंडर ही नहीं है, तो किस प्रकार आप ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे चल रहा है, किसके संरक्षण में चल रहा है? देखिए स्नेही जी, संरक्षण तो कोई बड़ी ताकत है, राजनीतिक प्रशासनिक बिल्कुल राजनीतिक और प्रशासनिक। मैंने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बात कही कि कोई बड़ी ताकत है जो इस पे काम कर रही है। आप खुद ही देखिए ना, ये लेटर मेरा बनवाया नहीं, ये हरियाणा सरकार का टेंडर है और ये कल की डेट का है। आप कोई भी देख सकता है इसको, मैं एक कॉपी सबको दूंगा। आज भी ये टेंडर जो कुरुक्षेत्र के अंदर चला हुआ पेंडिंग है ऑनलाइन, तो किस प्रकार से कंपनी काम करती है? और इस टेंडर के अंदर एक ही कंपनी है जिसने बिड लगाई, वो कंपनी ये नहीं है जो काम कर रही है। योगेश जी, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई एक बंदा अप्लाई करता है तो रिकॉल होता है टेंडर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने महीनों से जो कंपनी पूरा उठा रही है, जिस पे आप बात करें कि टेंडर नहीं मिला, तो उसकी पेमेंट भी हुई होगी, वो सबसे बड़ा जांच का विषय तो वो भी मैं है। आपको पेमेंट का बताता हूँ। इनकी पेमेंट जो इन्होंने ली, जनवरी में 417 आदमियों की पेमेंट इनको दी गई, फरवरी में 739 और मार्च में 820। तो अगर टेंडर ही नहीं हुआ तो पेमेंट भी करेगी। बिल्कुल, ये सारा इनके अंदर लिखा हुआ है। हर महीने जनवरी से इन्होंने काम शुरू किया, जनवरी में 417, फरवरी में 739 और मार्च में 820। अब आगे आगे देखिए आप कैसे ही करते जाए। ये पर टन का नहीं था, ये पर टन का जी 2277 मैं बताता हूँ, पर टन 2788 रुपए पर टन की रेट की बोली खुली थी जो वीके इंटरप्राइजेज ने ली थी। ठीक है। दूसरा, इसका टेंडर बुलाया गया था 22/4 को, 22/4 को टेंडर इनवाइट किया गया था। 22/4/2022 को टेंडर इनवाइट होने के बाद 27/4/2022 को टेंडर इनवाइट होने के बावजूद जो कंपनी आज काम कर रही है उसका रजिस्ट्रेशन ही 2022 दिसंबर में हुआ है, टेंडर के लगभग 6-7 महीने बाद। तो किस प्रकार से, इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये टेंडर ही निकलने के बाद साहित्य को देने के लिए कंपनी रजिस्टर करवाई गई और उस कंपनी को एक काम दिया गया और वो भी फर्जी तरीके से। ये टेंडर नगर निगम के लेवल पे है, डायरेक्टर लेवल पे हुआ, ये क्लस्टर का है। कलेक्टर बना रखा टीम। इस टेंडर के अंदर हमारे जो उस टाइम के नगर परिषद के ईओ थे, उनके बकायदा साइन है और बकायदा जिस कंपनी को अलॉट किया था इन्होंने उसको वर्क ऑर्डर नहीं दिया, पेंडिंग रखा गया। कलेक्टर का इकट्ठा हुआ ना, जी जी जी, पूरे क्लस्टर का इकट्ठा किया गया था। ये को दूसरे नगर परिषद में बोलता है डायरेक्टर लेवल पे खुला। नहीं, खुला कहाँ से नहीं खुला, हमारे नगर परिषद के अधिकारी तो इसमें शामिल थे। एक गलत चीज अधिकारियों द्वारा कर दी गई, चाहे वो किसी भी लेवल पे खुला, ये मैं तुम जानकारी नहीं बोलता किस लेवल पे। नहीं डायरेक्टर लेवल पे खुला। टेंडर सारे ही मेरे ख्याल से डायरेक्टर लेवल पे खुलते हैं, आजकल जो ऑनलाइन चला होगा सारे ही ऊपर से खुलते हैं। दूसरी बात, इस कंपनी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। 300% वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत होती है किसी भी टेंडर को करने के लिए। जो कंपनी होती दिसंबर में रजिस्टर्ड है, 22 दिसंबर को रजिस्टर्ड होकर 1 तारीख से जनवरी से वो काम शुरू कर दिया, आप उसकी मंशा जान सकते हैं। और एक चीज और जो टेंडर में बाकायदा लिखी हुई है, ये टेंडर MC थानेसर, MC करनाल और MC कैथल के लिए था। अगर ये टेंडर MC थानेसर के लिए था तो आज इस टेंडर को शाहबाद, पेवा और अपना लाडवा यहाँ पे थोपा गया है, बकायदा टेंडर के अंदर लिखा हुआ है। अगर इसके अंदर पूरा जिला मेंशन नहीं है तो आप इनकी मोनोपोली देख लो। तो मेरा आज आपसे रूबरू होने का यही विषय था। ये जो कंपनी कुरुक्षेत्र में डोर टू डोर कलेक्शन का काम कर रही है पूर्ण रूप से फर्जी है, ना इसके पास कोई टेंडर है और ना ही कोई वर्क परमिट। इसकी पेमेंट के बारे में
कोई जानकारी है योगेश जी आपको कि जो कंपनी कूड़ा उठा रही है, जब पैसे नहीं लिए, जब पहले शुरू हुआ तो 50 रुपए पर मंथ चार्ज किए जा रहे थे, अब जब से दोबारा कूड़ा उठाने का काम शुरू हुआ है, किसी भी घर या दुकान से अभी तक पैसे कलेक्शन नहीं किए गए, तो पैसों को लेकर क्या रहेगा? देखिए इस बारे में अभी तक मुझे तो नहीं कोई जानकारी है, परंतु अगर कोई भी शहर का निवासी मैंने जैसे पहले भी कहा था किसी रजिस्ट्री के लिए या एनडीसी के लिए उनके ऑफिस में जाता है तो उससे कचरा उठाने की पर्ची जरूर ली जाती है। आज नहीं तो कल ये वो भी शुरू कर देंगे। वो तो प्रॉपर्टी टैक्स लेते उसमें लग के आ रहा है। 1800 में 3 साल के पिछले हैं, जब पिछले अगले का अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ, आगे का भी ये चलो बड़ा एक्ट कम हुआ है, पिछला 50 का मिलता इसके बारे में मुझे अभी तो नहीं नॉलेज कि किस प्रकार का क्या रखा हुआ है, परंतु अभी इनको क्या जरूरत है, इतना मोटा का भलाई जो कर रहे हैं उसमें पहले उसको संभालेंगे बाद में इसको देखेंगे। जब इस टेंडर के दौरान टिप्पर चालक हटाए गए, काफी बवाल उठा था, तो काफी हटाए गए, रोजगार आपने भी आवाज उठाई थी, तमाम नेता भी करे, और आज इतना बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। देखिए वो टिप्पर ड्राइवर सारे कौशल रोजगार निगम के थ्रू लगे हुए थे, 90 से 100 लोग, उनके साथ भी एक खिलवाड़ है। आप नियम के अनुसार जो काम आपने करना है वो करें, परंतु नियमों को ताक पे रख के, और ये तो सरेआम ही है, किसी आगे शुरू से लेके पहली डेट से लास्ट तक आज की डेट तक इस कंपनी के तो कोई तथ्य नहीं है, कोई सरकार के पास इसका डाटा नहीं है, किस प्रकार से कर रहे हैं। तो इससे मंशा लगा सकते हैं वो 80 लोग के तो पूरे शहर के साथ और 3 डिस्ट्रिक्टों के लोगों के साथ खिलवाड़ कर। आपके संपर्क में योगेश जी कोई और कंपनी, कोई संस्था भी आई है जिसने इसकी बात की शिकायत या आपके माध्यम से आगे करने की कोशिश की हो, जो इस टेंडर को देने से वंचित रह गए? मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इन कागजों के आधार पे, और ये कागज सारे डॉक्यूमेंट ये सरकारी दस्तावेज हैं, कोई किसी का प्राइवेट नहीं है एक भी। और रही बात किसी कंपनी की, मैंने 2 के नाम लिए, मैं उसकी वजह भी आपको बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले नाम लिया बीएन इंजीनियरिंग कंपनी का, वो नाम मैंने इस आधार पे लिया कि बिड लिस्ट में एक ही कंपनी का नाम रजिस्टर्ड है, वो है बीएन इंजीनियरिंग कंपनी, और ये नाम मेरा है ना किसी प्राइवेट आदमी का है, ये सरकारी दस्तावेज है। इस आधार पे दूसरा नाम मैंने लिया शुभम स्वच्छता कंपनी का, वो कंपनी है, टेंडर में बीएन इंजीनियरिंग है, परंतु धरातल पे ये कंपनी काम कर रही है। तो बिना किसी आधार के ये तो चीजें गलत हैं। परंतु आप जो कह रहे हैं कि किसी ने संपर्क किया, ऐसा अभी तक सिर्फ और सिर्फ इन डॉक्यूमेंट्स और तथ्य के आधार पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है। हाँ, इनके पास कोई ऐसी चीज है कि किस आधार पे काम कर रहे हैं, ये उसको सार्वजनिक करें। हम इसकी शिकायत लिखित में भी मैं दे के आऊँगा, और सीएम साहब से भी पर्सनली मिलके इस चीज के लिए आवाज जरूर करें। योगेश जी आपने सड़क का मुद्दा भी उठाया था, एक मलबा जो था वो उखाड़ के ले जाया जा रहा था, वो भी उठाया था, वहाँ भी भ्रष्टाचार की बात की थी। देखिए नगर परिषद और भ्रष्टाचार ये दोनों एक दूसरे के आसपास रहते हैं, और किस प्रकार से काम होता है। एक सड़क का 20-30 साल पुराना बेस बना हुआ, एक ठेकेदार अपनी मोनोपोली करके, जबकि टेंडर के अंदर बकायदा 2 से 3 इंच का कारपेट उतारना लिखा हुआ था, और वो गोदाम आज भी यहीं पड़ा है। कोई मेरे कहने की बात नहीं, शायद आप जाके देख के भी आए थे, आपने कवरेज भी करी थी। वहाँ पे 7 से 8 इंच का गर्दा उठा दिया और सारी सड़क की बेड खराब कर दिया। आने वाला बरसात का टाइम बढ़ने के बाद आप लोग भी यही हैं, शहर के लोग भी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए विधायक ने दावा किया था, सुभाष प्रभा ने कहा था कि 4 दलालों का नाम सार्वजनिक करेंगे। देखिए वो 3 दलालों का नाम तो कर पाए, परंतु चौथे पे उसको उनको असमंजस था, क्योंकि कहीं ना कहीं चौथे पे मेरा ये कहना है कि चौथे वो खुद हैं, उनका भी उतना ही रोल है। अगर आप निष्पक्षता से काम करते हैं तो मैं ये तथ्य आपको दे के जाऊंगा, आपके घर पे आप मिलोगे, जहां भी आप मिलोगे मैं आपको दे के जाऊंगा। इस पे काम करें। कितने लोगों के साथ जाएंगे, कब जाएंगे, क्या तैयारी है आगे का? लोगों के साथ कोई हमने मेरा थोड़ा दूर नहीं, अपनी बात रखनी है, शहर के लोगों की बात रखनी है, और सोमवार या मंगलवार उससे पहले ये मैं इनको चेतावनी भी देता हूँ। सेक्टर 10 में जो आपने कचरे का ढेर बनाया हुआ है शहर के बीचों बीच, उसको बड़ी जल्दी से आप उठा लें, नहीं तो एक भी ये जो अवैध आपके कंपनी चली हुई है, अवैध कंपनी का एक भी कर्मचारी और एक भी व्हीकल शहर की सड़कों पर हम चलने देंगे, इसका बिल्कुल विरोध
किया जाएगा।